किष्किंधा के प्राचीन वनों में अंजना देवी कठोर तपस्या कर रही थी। अटूट भक्ति के साथ वे एक संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वायुदेव की दिव्य शक्ति के माध्यम से एक महान भाग्य आकार लेने लगा। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। स्वर्गलोक आनंद से भर उठा, क्योंकि हनुमान धरती पर अवतरित हुए थे। हनुमान आनंदमय, निडर और अपार ऊर्जा से भरपूर थे। उनके खेल और हंसी से पूरा वन गूंज उठता था। एक सुंदर प्रभात में हनुमान ने उगते हुए सूर्य को देखा। उनकी निष्कपट बाल बुद्धि को वह एक पके हुए सुनहरे फल जैसा दिखाई दिया। बिना एक क्षण गवाए हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े। वे ऊंचे और भी ऊंचे उड़ते हुए सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता विस्मय से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी बालक में इतना साहस और शक्ति नहीं देखी थी। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि यह बालक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है। उन्होंने अपना शक्तिशाली वज्र उठा लिया। वज्र ने हनुमान को आघात पहुंचाया। उनकी आनंदमयी उड़ान रुक गई और वे आकाश से नीचे गिरने लगे। अपने प्रिय पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर वायुदेव का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। अपने शोक में वायुदेव ने संसार से वायु को वापस ले लिया। श्वास रुकने लगी और समस्त जीव जगत कष्ट में पड़ गया। अपनी भूल का एहसास होने पर देवता विनम्रता के साथ वायुदेव के पास पहुंचे और उनसे संसार को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान को अद्भुत और दिव्य वरदान प्रदान किए। देवताओं के आशीर्वाद हनुमान के शरीर में प्रवाहित होने लगे। ब्रह्मा ने सुरक्षा का वर दिया। भगवान शिव ने अतुलनीय बल और साहस प्रदान किया। सूर्य देव ने ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने वचन दिया कि उनका वज्र अब कभी हनुमान को हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्नि देव ने अग्नि से सुरक्षा दी। वरुण देव ने जल से रक्षा का वरदान दिया। वायु देव ने अपनी गति और शक्ति प्रदान की। अन्य देवताओं ने भी अनेक दिव्य वरदान दिए। तभी हनुमान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और स्वर्गलोक आनंद से भर उठा। वायु देव का दुख समाप्त हो गया। उन्होंने पुनः संसार में वायु का संचार किया। जीवन फिर से खिल उठा और ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। देवताओं ने उस दिव्य बालक को प्रणाम किया। भविष्य में वही श्रीराम के सबसे महान भक्त बनेंगे। वे शक्ति, भक्ति, विनम्रता और धर्म के शाश्वत प्रतीक बनकर युगों युगों तक पूजे जाएंगे। आज भी हनुमान करोड़ों भक्तों के हृदयों में जीवित है और उन्हें साहस, विश्वास तथा भक्ति की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको हनुमान जी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने बच्चों, परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अधिक ऐसी दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक प्रेरणाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान हनुमान आपको बल, बुद्धि, साहस और अटूट भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। जय हनुमान।